मिसबा क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? अभी थोड़ा वेट करेंगे हम। मिसबा आपको आवाज़ आ रही है?
हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब मुझे सुन सकते हो। और अच्छा, ऐसा है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने कैमरास टर्न ऑन किए हुए हैं। आप से रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरास टर्न ऑफ करते हैं। कोई कुछ लोगों ने अभी भी टर्न ऑन किया हुआ है, काइंडली अपने कैमरा को टर्न ऑफ कर दीजिएगा। ओके। तो कल हम अपने डेमो सेशन में हमने एक बेसिक सा ओवरव्यू देखा था कि हमारे पास एक कंप्लीट वेब किस तरह काम कर रही होती है, और उसके एक वेब का जो पूरा लाइफ साइकिल से बोल लो, जिसके अंदर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट किस तरह काम कर रही होती है। तो उसका नेक्स्ट स्टेप आज हम HTML को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि HTML का बेसिकली जो हम कल बात करते रहे हैं कि हम HTML से स्ट्रक्चर बनाएंगे हमेशा। कि जो भी हम वेबसाइट बना रहे होते हैं, हमेशा सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, और उसके लिए हम HTML की हेल्प लेते हैं। तो आज का हमारा गोल यही होगा कि हम एज अ प्रैक्टिस उसको देख रहे होंगे कि HTML में ऐसा क्या है जो कि स्ट्रक्चर बनाने में हमें हेल्प कर रहा होता है। ठीक है। सो यही हमारा आज का गोल होगा। और आपकी कोई भी क्यूरीज जो हो, आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो बाद में एंड पे रखते हैं सेशन, एक QA सेशन होगा जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको लेंगे, और उनका आंसर भी आपको कर रहे होंगे। सो एक 10 से 15 मिनट का सेशन हम एंड पे रखेंगे। उससे पहले हम एक ओवरव्यू डिटेल में तो नहीं होगा इतना, लेकिन एक ब्रॉडर स्कोप में हम एक HTML को यहाँ पे देख रहे होंगे कि HTML काम किस तरह कर रही है। सो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे ही मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो काइंडली बता दीजिएगा। बताने के लिए आप अपने इमोजी सेक्शन के अंदर कोई भी इमोजी यूज़ कर सकते हैं, थम्स अप का या कोई भी जो आप यूज़ करना चाहें। तो आई होप सो कि आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी अभी। ठीक है। कल मैंने एक छोटा सा टास्क असाइन किया था आपको कि आपने क्लास में आने से पहले VS कोड को इंस्टॉल करके आना है। सो आई होप सो कि आप में से सब लोग VS कोड को इंस्टॉल करके आए होंगे और मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। VS कोड क्या है? जैसा कि हमने कल बात की थी कि हम एक IDE हमारे पास होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम VS कोड को यूज़ कर रहे होंगे। कल हमने एज एग्जाम्पल और भी कुछ इस तरह के टूल्स को देखा था जिसमें नोट पैड प्लस प्लस था। ठीक है। और इंटेलिजे था। नोट पैड प्लस प्लस के अलावा सबलाइम था। ठीक है। और ऐसे कुछ और भी बहुत से आपको टूल्स मिल जाते हैं जिनके साथ आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट एक जो लाइट वेट और एक बड़ी कम्युनिटी यूज कर रही है वो VS कोड ही है, और जो कि एक फ्री है। ये कोई पेड टूल नहीं है, कभी भी आपसे सब्सक्रिप्शन ऐसा कुछ नहीं होगा इस पे, और आप हमेशा इसको फ्री यूज कर सकते हैं। सो हम मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और मैं यही एज्यूम करके आगे चल रहा हूँ कि आप सभी इसको इंस्टॉल करके आए होंगे और आप सबके पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि हम अपने डायरेक्टरीज के अंदर जाते हैं और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ अपने सिस्टम में आता हूँ, और जब आप इस PC पे आते हैं तो यहाँ पे आप कुछ बनी बनाई कुछ डिफॉल्ट ना डायरेक्टरीज दिख जाती है, ड्राइव है इनके अंदर। मैं लेट्स सपोज कि मैं एक E ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। सही है। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसे हम VS कोड में ओपन करेंगे, जिसे फिलहाल मैं HTML का नाम दे रहा हूँ। सही है। और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी मैं ओपन करने के लिए CMD को यूज करूंगा, वैसे आप VS कोड के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम CMD कमांड प्रॉम्प्ट हमारा होता है, उसको ओपन करते हैं, और इसकी हेल्प से यहाँ पे मैं कमांड रन कर सकता हूँ, और ये क्या करेगा, मेरे VS कोड को ओपन कर देगा। सही है। और इसे यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह ओपन नहीं करना चाह रहे, अगर आप वैसे ही ग्राफिकल UI के साथ, ये भी है ग्राफिकल ही है, आप यहाँ फाइल पे आइएगा। सही है। फाइल के ऊपर ओपन फोल्डर और फाइल का है, आपने अभी एक फोल्डर क्रिएट किया होगा, तो आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, या यहाँ पे कमांड लिखी हुई है
Ctrl+K या Ctrl+O को प्रेस करेंगे तो तब भी आप ओपन फ़ोल्डर के डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएँगे। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ आपसे पूछेगा कि भई आपने वो फ़ोल्डर कौन-सा है जिसको आप वीएस कोड में ओपन करना चाह रहे हो। जैसा कि मैंने अभी ई ड्राइव में एक एचटीएमएल के नाम से फ़ोल्डर बनाया था, यहाँ पे आप इसे थोड़ा सर्च करेंगे, तो ये फ़ोल्डर था, ठीक है? आप जो भी फ़ोल्डर होगा जस्ट उसको यहाँ पे एक दफ़ा सिलेक्ट करने के बाद और सिलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे, तो वो फ़ोल्डर क्या होगा आपके वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। आज हम थोड़ा-सा वीएस कोड को भी एक्सप्लोर करेंगे, बेसिकली इसका इंटरफ़ेस है किस तरह का। आपके यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको एक सेक्शन दिख दिख रहा है, जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे कुछ आइकन्स हैं, एक नई फ़ाइल क्रिएट करने के लिए या फ़ोल्डर बनाने के लिए आप इनकी हेल्प ले रहे होंगे, सही है? यहाँ पे एक वेलकम उन्होंने मेसेज लिखा हुआ है, जिसके अंदर क्या है कि जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ से भी आप ये स्टार्टिंग में आपको दिखता है, यहाँ से भी क्लिक करके आप फ़ोल्डर को यहाँ ओपन कर सकते हो। बट इन सिंपल आप एक ही वे को फ़ॉलो कर सकते हैं स्टार्ट में और बाद में जैसे आप थोड़ा-सा हैंडी हो जाएँ, कोई भी आप पे यूज़ कर सकते हैं। अभी सिंपल सा यही है कि आप यहाँ फ़ाइल के अंदर जाके ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करें और अपने फ़ोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर लें। तो अभी क्या होगा कि कल भी हमने एक वेबसाइट बनाई थी। वेबसाइट क्या थी? बिल्कुल सिंपल सा पेज था, जिसे हमने ब्राउज़र में ओपन किया था। अभी हम एक यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करते हैं, एक index.html की फ़ाइल होगी। बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है ये डॉट जो एचटीएमएल है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? डॉट एचटीएमएल का मतलब ये है कि हमारे सिस्टम को ये चीज़ जो एक्सटेंशन है वो बताएगी कि जो ये फ़ाइल है वो एचटीएमएल की फ़ाइल है, सही है? अगर यहाँ पे इसे हम ऐड नहीं करेंगे तो हम इसे डायरेक्ट ब्राउज़र में ओपन नहीं कर पाएँगे। तो ये फ़ाइल हमारी ब्राउज़र में ओपन नहीं होगी, क्योंकि हमारे सिस्टम को पता है कि जो फ़ाइल जिसका एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल हो, उसे कहाँ ओपन करना है ब्राउज़र में। जैसा एक वीडियो की फ़ाइल होती है, उसे सिस्टम को पता होता है कि उसकी एक्सटेंशन जो है, अगर उसे वो मिल रही है जो कि वीडियो की होती है, तो क्या करेगा उसे किसी भी मीडिया प्लेयर में जो भी इंस्टॉल्ड होंगे, उसमें ओपन करेगा। ऐसे ही सेम हमारी जब एक्सटेंशन उसे मिलती है डॉट एचटीएमएल तो उस फाइल को क्या करता है वो ब्राउज़र के अंदर ओपन करता है। और इससे पहले मैंने इंडेक्स लिखा इंडेक्स की जगह पे यहाँ पे कोई भी नाम आप रख सकते हैं। बट हमारा जो एक मेन पेज सबसे पहले वेबसाइट का लोड हो रहा होता है, उसका नाम हम इंडेक्स ही रखते हैं, ठीक है? आप ऐसे समझ लें कि हमारी जो फाइल है जब एक सर्वर पे जाएगी तो वहाँ पे उस सर्वर को क्योंकि सर्वर क्या है वो एक मशीन है जो कि कोड को रीड कर रही है, ठीक है? तो उस चीज़ की रीडेबिलिटी के लिए उसे पता होगा कि भाई मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो बेसिकली जिस फाइल का नेम उसे इंडेक्स से मिल रहा होगा, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो इसलिए मैं करता हूँ, इसके पहली फाइल है मेरी और ये मेरा किस्म का होम पेज भी होगा, तो मैं इसको index.html के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। अभी ये एक ब्लैंक फाइल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब जैसा कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऐसे ही इस एचटीएमएल की फाइल को या किसी भी पेज को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक सा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। और इन अदर वर्ड आप ये भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ये इसकी क्या होगी बॉयलर प्लेट होगी। मीन कि हर एचटीएमएल का पेज बनाने के लिए जो भी लाइन हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वो सारी क्या होती है, ज़रूरी होती हैं। अब जो लेटेस्ट हमारे पास एचटीएमएल है वो क्या है एचटीएमएल5 है। 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने जो पहला बनाया था ना वो एचटीएमएल का पेज मतलब बनाया था। और उसके बाद अभी जो हमारे पास अपडेटेड एचटीएमएल का हमारे पास वर्ज़न चल रहा है ना वो एचटीएमएल5 है। सही है? सो HTML5 हमें एक लाइन यहाँ पे प्रोवाइड करता है जो क्या होती है कि हम एक यहाँ पे कुछ स्निपेट्स भी होते हैं, हम इसके साथ में यहाँ पे बना रहे होंगे, सिंपल सा हम खुद सारा कोड अभी यहाँ पे लिखेंगे। कोई स्निपेट ऐसा कोई शॉर्टकट वे यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लाइन पे एक डॉक टाइप डिफाइन करते हैं। प्रोग्रामिंग में जब भी हमारा कोई पेज लोड होता है, जो भी हमारा पेज है, इस फाइल को लेट्स सपोज़ कि ये जो फाइल है, जब हमारे ब्राउज़र में जाएगी, तो ब्राउज़र क्या करेगा, इसको लाइन बाय लाइन क्या कर रहा होगा, रीड कर रहा होगा। टॉप से स्टार्ट करेगा और बॉटम तक लाइन बाय लाइन रीड करता हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन डिक्लेयर की है, जिसका क्या लिखा है वहाँ पे डॉक टाइप एचटीएमएल। जब इस लाइन को पढ़ेगा, उसे एक पता चल जाएगा कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट आ रहा है, वो क्या है, एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है। इन सिंपल इसका यही मतलब है और इसका कोई यहाँ पे पर्पज़ नहीं है। और अगर आप इसे ना भी दें, तो हमारी वेबसाइट काम कर रही होगी। बट
एक अच्छी अप्रोच रहेगी अगर आप डॉक टाइप यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या है कि हम एक एचटीएमएल का टैग लेंगे। बेसिकली अब यहाँ पे बहुत दफ़ा हम अगेन एंड अगेन टैग एलिमेंट का वर्ड यूज़ करेंगे। उससे पहले ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम टैग की एनाटॉमी को समझ लें कि टैग होता क्या है, ठीक है? और एचटीएमएल जो है वो डिफरेंट टैग के कॉम्बिनेशन से काम कर रही होती है, ठीक है? या आप ऐसे कह रहे हैं कि एचटीएमएल इज़ ऑल अबाउट टैग्स। हमारे पास टैग ही हैं जिनके साथ हम क्या करेंगे, काम कर रहे हैं। सही है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डॉक टाइप डिफाइन करने के बाद क्या करते हैं, एक एचटीएमएल का टैग ले लेते हैं। अब टैग क्या होता है? इसे हम एक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है? एलिमेंट 2 चीज़ों से मिल के बन रहा होता है। उसमें 2 चीज़ें कौन-सी होती हैं? एक हमारे पास स्टार्टिंग, ठीक है, टैग होता है और एक हमारे पास क्लोजिंग टैग होता है। इसे आप ओपन टैग भी बोलते हैं, यहाँ से कि ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। सही है? तो आपको जो भी नाम आपको बेहतर लगे, उससे आप इसे कॉल कर सकते हैं। जैसा कि मोस्ट नॉर्मली जो मैं नाम कॉल करूँगा वो स्टार टैग और एंड टैग होगा। सही है? अब हमारा जो भी टैग होगा वो 2 हमारे पास जो एंगल ब्रैकेट्स होती है ना, जो एंगल का साइन होता है, इनके अंदर इनक्लोज़्ड होगा। सही है? आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक एचटीएमएल का टैग लिया, उसका मैंने फिर बीच में जो 2 एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान जो चीज़ आएगी, वो उस टैग का क्या होगा, नाम होगा। सही है? सो अभी मैंने एक एचटीएमएल का टैग लिया है और ये 2 मतलब ये इसको ओवरऑल एक एलिमेंट बोल रहे होंगे, सही है? आगे चलते हैं, इसके अंदर हमारे पास 2 मेन चीज़ें होंगी, एक हमारा हेड का सेक्शन होगा, सही है? और साथ में एक हम क्या लेंगे, एक बॉडी का सेक्शन ले लेंगे या टैग ले लेंगे, ठीक है? तो अभी मैंने अगेन क्या किया, यहाँ पे 2 टैग्स को और डिफाइन किया है, सही है? एक हमारा क्या है, हेड का टैग है और एक हमारे पास बॉडी का टैग है। और ये भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास में हेड का स्टार्टिंग टैग और एक हमारे पास एंडिंग टैग है। ऐसे ही बॉडी का, इसका हमारे पास एक स्टार्टिंग टैग है और एक एंडिंग टैग है। अब ये काम किस तरह कर रहे होंगे? हमारे पास जितना भी मेटा डाटा होगा, मेटा डाटा क्या है? जो इस पेज के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि एक टाइटल है, इस पेज का कोई एक टाइटल होगा, तो इस पेज के लिए वो क्या है? एक मेटा डाटा है। तो मैं यहाँ पे टाइटल का टैग लूँगा और इसके अंदर जो भी नाम लिखूँगा, हमें ब्राउज़र के जो टॉप पे न नज़र आएगा, वो यहाँ पे लिखा गया नज़र आ रहा होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे जस्ट अभी एचटीएमएल यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, सही है? और कुछ भी नहीं करता, सिंपल सा इसको यहाँ पे अपने फ़ाइल जो क्रिएट की है, यहाँ मेरे इस फ़ोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएटेड है, इस पे डबल क्लिक करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, मेरे पास ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। एक तो ये वे है फ़ाइल को ओपन करने का। और आप देख सकते हैं कि मैंने हेड सेक्शन के अंदर जो टाइटल लिखा था, वो आप इस टैब के नाम पे देख सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं इसे अपडेट करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और इस फ़ाइल को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो इस फ़ाइल को सेव करूँगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑटो सेव इनेबल किया हुआ है। इस फ़ाइल में जाएँ और यहाँ पे आपको एक ऑटो सेव का ऑप्शन मिलता है। मैंने इस पे क्लिक किया हुआ है। इसका मतलब यह क्या है कि जब भी मैं कुछ यहाँ पे चेंज करूँगा, चाहे मैंने एक स्पेस ही ऐड की है, वो खुद ऑटो सेव हो जाएगा। जस्ट फिर क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आता हूँ। यहाँ से मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा डायरेक्ट। यहाँ पे ये ओपन है, सही है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसका वो भी टाइटल जो था वो अपडेट हो गया, ठीक है? जो कि हमने इस कोड में लिखा हुआ है। एक तो ये वे है कि अपनी फाइल को हम क्या करें, अब इस तरह क्या होगा, हमें अगेन एंड अगेन जब भी कुछ चेंज करेंगे, हमने पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। और इस रिफ्रेश वाली हेक्टिक चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। और एक्सटेंशन कहाँ से इंस्टॉल करनी है, कौन-सी करनी है वो आप भी नोट कर लीजिएगा। वीएस कोड के अंदर यहाँ पे आपको ये बॉक्सेस से नज़र आ रहे होंगे। इसके ऊपर आप हवर करते हैं तो साथ में दिखा भी रहा है कि यहाँ पे एक्सटेंशंस हैं। इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ एक सर्च है, नीचे कुछ बहुत सारी एक्सटेंशंस आ रही हैं। तो यहाँ पे आके आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो ये पहली ही एक्सटेंशन है, इसे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल्ड है, सही है। सो जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके यहाँ बॉटम में ये गो लाइव का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। पहले ये नहीं होगा जब तक आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं किया होगा, सही है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे कुछ ही देर में, या आप वीएस कोड को क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे, तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। मैं सिंपल सा क्या करता हूँ,
इस पे क्लिक करता हूँ, सही है। सो ये क्या करेगा, मेरी इस फाइल को कंटिन्यूअसली रीड करता रहेगा। जब भी कुछ चेंज करूँगा तो मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अ, ऑटो रिफ्रेश हो रहा होगा, ऐसा समझ लें। अभी जैसा कि मैं दोबारा अपने वीएस कोड में आता हूँ यहाँ पे, और अगेन मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ टाइटल को, मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, अपने ब्राउज़र पे दोबारा जाता हूँ, सही है। तो मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया, वो खुद से अपडेट हो गया। तो इसलिए हमने एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया कि हमें अगेन एंड अगेन इसे रिफ्रेश ना करना पड़े। सो अब यहाँ तक तो हमने ओपन करना देख लिया कि हमने एक जो पेज बनाया होगा उसको ओपन किस तरह करना है। अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले कि हमारा जो एचटीएमएल का है, इस टैग के अंदर 2 मेन चीज़ें होंगी। एक हमारा हेड का सेक्शन होगा, हमारी वेबसाइट का, और एक क्या होगा, बॉडी का सेक्शन होगा। और अभी जैसे मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि हमारे हेड सेक्शन के अंदर क्या होगा, सारा का सारा मेटा डाटा आ रहा होगा। अभी हमने एक ही टैग लिया है, इसमें और भी एडिशनल चीज़ें जो कि थर्ड पार्टीज़ के लिंक होंगे, जो भी कुछ होगा, हम सबसे पहले यहाँ पे लिंक करेंगे, या आप ऐसे कह लें कि इसका गेटवे है इस पेज का, वो हमारा हेड सेक्शन है। इन सिंपल वर्ड अगर आप एक समझने के लिए एक नाम देना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा ये बॉडी पार्ट है, यहाँ पे वो सारा हमारे पास कुछ होगा जो हमें स्क्रीन पे नज़र आने वाला है। नज़र कहाँ पे आएगा? ये एक जो आपको व्हाइट एरिया नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे वही कुछ नज़र आएगा जो मैं इस बॉडी के टैग के अंदर लिख रहा हूँ। सही है? हम इसमें जो भी कुछ लिखेंगे ना, अभी कोई बिना टैग के मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पे मुझे दिखना शुरू हो गया। सही है? तो यहाँ पे जो भी कुछ हमें नज़र आएगा, वो क्या करेंगे, हम अपने इस बॉडी टैग के अंदर लिख रहे होंगे। सो ये एक बेसिक सा हमारा एक बॉयलर प्लेट है, जो कि हर एक एचटीएमएल का पेज बनाने के लिए क्या होगी, हमें रिक्वायर्ड होगी। सही है? इसमें कुछ एडिशनल टैग भी आते हैं, बट अभी इसको इन सिंपल वर्ड्स हम इसको इतना ही रख करते हैं समझने के लिए। इसमें और भी कुछ टैग्स होते हैं जो कि ज़रूरी भी होते हैं, बट अभी जो ज़्यादा कंपल्सरी हैं वो यही हैं, तो हम इनको ही रखेंगे। अब मैंने बहुत दफ़ा ज़िक्र किया कि हम एचटीएमएल के साथ क्या करेंगे, अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। सही है? हमारी जितनी भी वेबसाइट्स होंगी, सबसे पहले उसको डिज़ाइन करने से पहले, उसकी फंक्शनैलिटी अप्लाई करने से पहले उसका स्ट्रक्चर होगा, तो हम उसको स्टाइल कर पाएँगे और उसके ऊपर फंक्शनैलिटी कुछ ना कुछ लगा पाएँगे। अब क्या है कि हम आज की इस हमारी जो क्लास होगी, इसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमने एचटीएमएल टैग के साथ एक रिज्यूमे बनानी है। सही है? और एचटीएमएल क्या है, ऑल अबाउट टैग्स है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि एचटीएमएल के अंदर हमें हर एक चीज के लिए एक डिफरेंट टैग मिल रहा होगा। तो इन टैग्स की जो स्टोरी है ना, इसको ही हम ज़रा आज एक्सप्लोर करेंगे। वैसे अगर आप देखना चाहें, मैं यहाँ पे एचटीएमएल की एक ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन करता हूँ, html.com, अगर आप इस पे जाएँ, सही है? तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट जो एक नेव लिंक मिलता है ना टैग के नाम से, ये सारे टैग हैं जो कि एचटीएमएल के अंदर हमें यूज़ हो रहे हैं। हर एक का डिफरेंट पर्पज़ है, सही है? हर एक किसी न किसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। बट अच्छी बात ये है कि आपको एज़ अ बिगिनर इन सबको ना तो याद करने की, टलकाने की ज़रूरत है। हमेशा ये गूगल का पेज आपके पास रहेगा, ठीक है? जस्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि एक टैग काम किस तरह कर रहा है। सही हो गया। सो अभी हम इन सबको तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएँगे, जो रिक्वायर्ड टैग है आहिस्ता-आहिस्ता उन सबको हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग टैग के साथ। अब हेडिंग क्या होती है, हम कोई भी, जैसा कि मैं इसी पेज को ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये एक मेन पार्ट है, सही है? तो कोई भी मेन जो हमारी होगी ना, जो एक जैसा कि कोई न्यूज़ होती है, जो मेन पार्ट होता है, उसको हम थोड़ा-सा बोल्ड करके दिखा रहे होते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे जो उन्होंने बोल्ड करके दिखाया, मीन कहीं समथिंग इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसके नीचे भी कुछ और भी टेक्स्ट है, बट उसको उन्होंने बोल्ड नहीं किया है, उसको सिंपल सा रखा है, सही है? तो कोई भी हमारी जो वेबसाइट के अंदर जो मेन चीज़ होगी, तो उसे हम दिखाने के लिए, या ऐसा टेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, उसके लिए हम हेडिंग टैग यूज़ करेंगे। एचटीएमएल हमें डिफरेंट वेरिएंट्स के हेडिंग टैग्स देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक H1 टैग है, जिसे मैं यहाँ पे हेडिंग 1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ही हमें एक H2 टैग मिलता है। सो एचटीएमएल क्या करेगा, हमें H1 से H6 तक हमें हेडिंग टैग्स प्रोवाइड करता है, और इनकी भी हम डिफरेंस देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। मैं ऐसे ही H3 टैग लिखता हूँ यहाँ पे, और ऐसे ही H4, और ऐसे ही यहाँ पे H5,
और ये हमारा एच6 है। बस हमें हेडिंग टैग सिर्फ इतने ही हैं जो एचटीएमएल प्रोवाइड करता है। सो इनका डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे मैंने पेज ओपन किया हुआ है। सो अब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी, जो हमारी फर्स्ट हेडिंग थी वो ज़्यादा एक बोल्ड, इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा है, फ़ॉन्ट जो उसका वेट है वो भी ज़्यादा है, ठीक है? ऐसे ही अगर हम दूसरी हेडिंग की बात करें, ये हमारी H2 है हेडिंग है, ठीक है? इसके नेम भी हम अपडेट कर देते हैं ताकि हम कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पे हेडिंग 2 कर देते हैं, यहाँ पे हेडिंग 3, यहाँ पे हेडिंग 4, यहाँ पे हेडिंग 5 और यहाँ पे हेडिंग 6 कर देते हैं। तो अभी हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी हेडिंग्स हैं। मीन्स के जो H6 है उसकी इंपॉर्टेंस कम है। अगर हमने कुछ ज़्यादा हाइलाइट करके नहीं दिखानी तो हम उसके लिए H6 यूज़ करेंगे, या हमने कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ दिखानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम H1 टैग को यूज़ कर रहे होंगे। सही है? ऐसे ही ये तो हमारे हेडिंग टैग्स हो गए जो कि एचटीएमएल प्रोवाइड करता है। बट एक और चीज़ होती है कि हमारे पास एक मल्टी लाइन एक पैराग्राफ होता है। सही है? जैसा कि मैं इस वेबसाइट पे जाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा नीचे आएँ तो यहाँ पे एक ये पैराग्राफ है, सही है? ऐसे ही ये भी एक पैराग्राफ है, मीन्स कि कोई भी मल्टी लाइन जो हमारे पास होगा ना, उसे हम पैराग्राफ का नाम देंगे, जिसमें मल्टीपल लाइन्स होंगी। सो यहाँ पे ये क्या है, हेडिंग फॉर अबाउट एब्सोल्यूट लिस्टनर करके जो लिखा हुआ ये एक हेडिंग है, सही है? और इसके नीचे क्या है, हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आ रहे हैं। तो इन पैराग्राफ को के लिए भी क्या करता है, हम कोई टैग यूज़ करेंगे ना, तो एचटीएमएल क्या करता है, इनको भी डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए हमें टैग प्रोवाइड करता है। वो टैग कौन-सा है? एक पी टैग है। पी का मतलब क्या है? पैराग्राफ टैग है, सही है? जिसे हम इन सिंपल जस्ट पी लिखते हैं और इसे हम जैसे स्टार्ट में बात की कि हमारा हर टैग एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान क्या होगा? क्लोज़ हो रहा होगा, जिसका एक स्टार्टिंग होगा और एक एंडिंग होगा। कुछ ऐसे टैग्स भी आएँगे जिनका एंडिंग टैग नहीं होगा, उन्हें हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बोल रहे होंगे, बट अभी नहीं, उनको हम थोड़ा बाद में जाके डिस्कस करेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज़ कोई पैरा दिखाना है तो हम उसके लिए फिर पी टैग को यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं एक पैराग्राफ क्या करता हूँ, एक डमी सा टेक्स्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। ये एक डमी सा टेक्स्ट है मेरे पास, सही है? तो एक मल्टी लाइन हमारे पास चीज़ है। अभी मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी तो ख़ैर यहाँ पे 2 लाइन ही ब बन रही हैं, उसको हम कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे अगेन क्या करते हैं, थोड़ा-सा अगेन एक और डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। तो अभी हमें दिख रहा है कि कोई भी ऐसे कोई पैराग्राफ की तरह की कोई चीज़ होगी ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पी टैग को यूज़ करेंगे। ओके, ये तो 2 टैग्स हो, एक हेडिंग का टैग हो गया और एक पैराग्राफ का। मीन्स कि कहीं भी वेबसाइट के अंदर हमने कोई एक हेडिंग दिखानी है तो हम हेडिंग टैग को यूज़ कर रहे होंगे। अगर कोई मल्टी लाइन हमने कोई पैराग्राफ दिखाना है तो हम पी टैग को यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं। अभी मैं इसको भी रिमूव करूँगा यहाँ पे। इनको दोबारा से हम अभी डिक्लेयर कर रहे होंगे। फिलहाल इनको देख रहे हैं कि हमारे पास कौन-कौन से टैग हैं एक रिज़्यूमे को बनाने के लिए। हमारे पास एक लिस्ट मिलती है, जैसा कि मैं अभी दोबारा इसी वेबसाइट पे आऊँ, इसकी हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं अगेन। यहाँ पे टॉप पे एक लिस्ट बनी हुई है, सही है? ये एक लिस्ट है, एक ये पहला उसका लिस्ट का आइटम है, ये सेकंड है, उसके सब आइटम्स भी बने हुए हैं। सही है? तो सो ऑन यहाँ पे एक लिस्ट चल रही है। अगर हम नीचे जाएँ तो आई होप सो कि कोई नीचे भी ऐसी लिस्ट बन रही होगी। यहाँ पे भी एक लिस्ट है। ये हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। मीन्स क्या, जिसके साथ 1, 2, 3 ना लिखा हो उसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का नाम देंगे। सही है? और जिसके साथ 1, 2, 3 यानी कि नंबरिंग हुई हो, कोई हमारे पास न्यूमेरिक हो या रोमन में हो, सही है? तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट बोल रहे होंगे। तो यही डिफरेंस रहेगा ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का। अगेन रिपीट करूँ, जो हमारे पास अनऑर्डर्ड होगी उसके अंदर हमारे पास नंबर या रोमन ऐसा कुछ भी लिखा होगा, जिसमें क्या होगा, हमारे इन सिंपल क्या होगा, सिंपल से जैसे ये डॉट्स है ना, ये डॉट्स क्या होंगे, लगे होंगे। और जो ऑर्डर्ड लिस्ट होगी उसमें क्या होगा, हमारे पास जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3 के साथ दिखाया हुआ उसने, ये सारे के सारे हमारे इसमें मेंशन होंगे। तो इस तरह की लिस्ट को हम ऑर्डर्ड लिस्ट का नाम देंगे। अब हमारा सवाल ये है कि हमने इसको एचटीएमएल से बनाना कैसे है, तो हम इसकी तरफ चलते हैं। सो अपने हम यहाँ पे हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट के अंदर। अब एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूएल का टैग लेते हैं, ठीक है। यूएल क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज होता है। और अगर हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी हो तो हम ओएल का टैग लेंगे, ठीक है। जो पहला टैग है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये कमेंट होता है बेसिकली, इसको भी देखते हैं क्या पर्पज है इसका। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, सही है। यहाँ पे एक टैग ऐड करेंगे और ये क्या होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट होगी, सही है। अब
इसके अंदर आएगा क्या, इसके अंदर हमारे आएंगे एल आइटम्स। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एल आइटम लेता हूँ, इसे कहता हूँ कि आइटम 1। इसे मैं कॉपी करता हूँ, एक और आइटम डिक्लेयर करता हूँ, इसे कह दूंगा आइटम 2। ऐसे ही अपनी ऑर्डर लिस्ट में आते हैं, जहां भी इसके अंदर क्या आएगा, एल आई आएगा। सिर्फ जो मेन है उसका जो हमारा जो पहला पेरेंट टैग है उसी का डिफरेंस है, उसी से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि हमने इसको ऑर्डर्ड बनाना है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है। सही है, तो यहाँ भी आते हैं हम एक आइटम और 1 ऐसे ही लिख देते हैं, और यहाँ भी आइटम 2 लिख देते हैं। अब हमें दो यहाँ पे लिस्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर की है। अब इनका हम डिफरेंस देखते हैं अपने ब्राउजर पे जाके। मैं सिंपल अपना ब्राउजर पे आता हूँ, अपने पेज पे आता हूँ जहाँ पे टैब ओपन है। आप देख सकते हैं जो हमारे पास जो पहली लिस्ट क्रिएट हो रही है वो एक अनऑर्डर्ड है। सही है, और उसको हमने ऊपर लिखा भी हुआ है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और अनऑर्डर्ड के लिए क्या करेंगे, यूएल का टैग हम यूज करेंगे। ओके, सेकंड क्या है, ओएल है। ओएल क्या है, ऑर्डर्ड है, और इसका डिफरेंस आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे पास ये नंबरिंग के साथ चल रही है 1 2 साइड पे। ये तो हमने वैसे ही अपना लिखा था आइटम को बस दिखाने के लिए। वैसे जो हमें ये वाली 1 2 आ रहा है ये उस ऑर्डर्ड ओएल टैग की वजह से यहाँ पे आ रहा है। सही हो गया। ओके, एक और चीज है कि हमें अपने इसी प्रोफाइल के अंदर, अब मैं अपने रिज्यूमे के अंदर अपनी इमेज ऐड कर रहे होंगे। सही है, अब इमेज कैसे ऐड ऐड करेंगे तो हम उसको भी देखते हैं। तो एचटीएमएल क्या करता है, कोई भी अगर हमने इमेज ऐड करनी हो, मैं इनको अगेन यहाँ पे रिमूव नहीं करते, अभी कुछ देर बाद रिमूव कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने कोई इमेज ऐड करनी हो तो यहाँ पे हमें IMG के नाम से एक टैग प्रोवाइड करता है एचटीएमएल। अब बट यहाँ पे एक और चीज समझना जरूरी है, यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये एक तो सबसे पहले ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका एंडिंग टैग है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास जो इमेज है वो क्या है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका एंडिंग टैग हमें नहीं मिल रहा होगा। बट हर एक टैग का जो स्टार्टिंग टैग है, जैसा कि यहाँ पे यूएल का ये जो है हमारे पास स्टार्टिंग टैग है, ऐसे ही ओएल का ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग है। सही है, तो ऐसे ही जो इमेज का हमारे पास ये टैग है इसके अंदर हमें एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। जो ये वाली चीज है इसे हम एट्रीब्यूट्स का नाम देंगे। ये एट्रीब्यूट्स काम क्या करते हैं, जिस टैग के अंदर हमने इन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया होगा ये उस टैग के लिए क्या होंगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल रिसोर्स का काम कर रहे होंगे। अगर मैंने इस इमेज टैग के ऊपर ये दो एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर किया, इसका मतलब ये है कि भाई ये इसके लिए कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इस टैग में क्या होगी, यूज होगी। यहाँ पे एसआरसी है एक एट्रीब्यूट, इसका मतलब क्या है, सोर्स है। मींस के हमने इस इमेज का सोर्स यहाँ पे देना है, जो भी हम अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि मैं अभी गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जा, यहाँ टॉप पे एक चीज है, या हम कोई इमेज ले लेते, यहाँ से मैं HTML इमेज ले लेता हूँ। सही है, यहाँ पे इमेजेस के सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे बहुत सी इमेजेस आ गई हैं। इनको मैं किसी एक को ओपन करता हूँ, इसे मैंने राइट क्लिक किया, और इसे राइट क्लिक करके इसका जो है ना लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बट एक मिनट रुकिएगा, इसका हम एग्जैक्ट लिंक कॉपी करेंगे पहले तो, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये एक डेवलपिंग टूल है, अभी हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। ये हम बाद में जब इसको लर्न कर रहे होंगे अपने कोर्स के अंदर, जो कि हमारा आने वाला बूट कैंप है, वहाँ उसमें जाके इसको और मजीद डिटेल से देख रहे होंगे। फिलहाल मैं यहाँ से मैंने इसको ओपन किया। सही है, यहाँ से एक ये लिंक है, और मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ये इमेज का लिंक है, इसे मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जस्ट अपने इस यहाँ पे आता हूँ और सोर्स के अंदर इसको मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी आप क्या करेंगे, अपने हम पेज पे आते हैं, तो आप पेज पे एक इमेज देख रहे हैं। बेसिकली ये काम था सोर्स का। जैसे मैंने सोर्स एट्रीब्यूट की जो बेसिक सी आपको डेफिनेशन बताई कि उस इमेज में जो भी इमेज दिखानी है उसका सोर्स हमें पाथ यहाँ पे देना होता है। ये किसी सर्वर से आ रही है, बट कोई इमेज हमारे यहाँ सिस्टम पे भी पड़ी हो सकती है। तो या लेट्स सपोज मैं इसी को सेव यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ और सेव इमेज एज पे क्लिक करता हूँ। मुझसे पूछेगा कि भाई इसको सेव कहाँ पे करना है, तो बेसिकली जिस फोल्डर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ मैं उसी के अंदर इसको सेव करवा लेता हूँ। मैं अपने ई डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा, मेरी ई ड्राइव है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक डायरेक्टरी बनाई हुई है HTML के नाम से। डायरेक्टरी के जब भी नाम लूंगा इसका मतलब होगा कि हमारा फोल्डर है। सही है, अभी यहाँ पे हमारा एक फोल्डर जो बना हुआ है,
यहाँ पे एचटीएमएल के नाम से बनाया है, वो ये फ़ोल्डर है, सही है? तो इसके अंदर हम काम कर रहे हैं, तो मैं यहीं पे क्या करता हूँ, इसका नेम अपडेट करके एचटीएमएल लोगो रख देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ, सही है? तो ये इमेज क्या हो गई है, सेव हो गई है मेरी फ़ाइल के अंदर। अभी इन सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे हम चलते हैं। अभी मैंने एक यहाँ पे एक सर्वर का लिंक पास किया था, मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे ही मैं हटाऊँगा, तो ये इमेज भी क्या होगी, हमें दिख नहीं रही होगी, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे सिंपल सा सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिंपल इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अभी कुछ भी नहीं है, अगर मैं अपने पेज पे आऊँगा, तो यहाँ पे आप इमेज नहीं देख रहे हैं। लेकिन अभी जो हमने इसको डाउनलोड किया है, हमारे सिस्टम में सेव है। सेव कहाँ है? आप उस डायरेक्टरी में भी देख सकते हैं। जैसा कि मेरा ई ड्राइव है, ई ड्राइव के अंदर जाएँ और ये एचटीएमएल की फाइल है, यहाँ पे ये इमेज पड़ी है, जो कि अभी हमने डाउनलोड की है, जो कि हमारे लोकल सिस्टम के अंदर है, सही है? तो इस इमेज को अपने हमने पेज पे दिखाना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ। अब करना क्या होगा? बेसिकली इसके अंदर हमें एक एब्सोल्यूट पाथ या रिलेटिव पाथ यहाँ पे पास करना होता है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस सोर्स हमारा जो एट्रीब्यूट है, इसके अंदर मैं इसका एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पे पास करने वाला हूँ। मैं सिंपल सा डॉट स्लैश के साथ मुझे वो दिखा रहा है कि एक स्टेप पीछे गया कि जहाँ पे आप अभी हो, जो वर्किंग डायरेक्टरी जो बन रही है, वहाँ पे ये 2 फाइल्स पड़ी हैं, सही है? तो यहाँ पे एक जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, वो ये लोगो है, एचटीएमएल लोगो। मैं इस पे जस्ट क्लिक करता हूँ, इसका मैंने सोर्स पास कर दिया यहाँ पास। अभी अपनी वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे आकर देखता हूँ, मुझे अगेन वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत बड़ी एक इमेज हमें नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत अजीब-सी हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। इसको हम थोड़ा-सा हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, अभी जैसे एट्रिब्यूट्स की बात की थी, हम एक और एट्रिब्यूट यहाँ पे पास करेंगे, वो होगा विड्थ का। सही है? तो उसकी विड्थ को हम थोड़ा-सा हैंडल करेंगे, ताकि वो थोड़ा-सा इतनी बड़ी हमें इमेज नज़र ना आए। लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमें 150 पिक्सेल उसकी विड्थ चाहिए। तो जैसे ही 150 करते हैं, तो आप उसका साइज़ देख सकते हैं कि अब वो ऐसी बड़ी-सी इमेज नहीं दिख रही हमें। जितना साइज़ हमने बताया, जितनी हमने उसे इंस्ट्रक्शन दी, सिर्फ़ उतनी ही हमें उसका साइज़ दिखा रहा है। सही है? तो अपनी वेबसाइट के अंदर जब कोई भी हम प्रोफ़ाइल यहाँ पे इमेज पास करेंगे, लेट्स सपोज़ कि जब हम रिज़्यूमे बनाएँगे अभी, तो उसमें हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, हम एक इमेज अपनी प्रोफाइल की पास करेंगे। तो मैं यहाँ से जल्दी से क्या करता हूँ, कोई एक डमी सी प्रोफाइल इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ। प्रोफाइल इमेज यहाँ पे हम जाते हैं और इमेज के सेक्शन के अंदर यहाँ बहुत सी प्रोफाइल मिल रही हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं इस वाली पे क्लिक कर रहा हूँ। इसे हम इंस्ट्रक्ट करके अगेन इसका हम यहाँ से पाथ ले लेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और ये इमेज हमें दिखा रहा है। इसका मैं इसको क्लिक किया और इसको सेव एज़ पे क्लिक करता हूँ और अगेन अब मुझे दिखा रहा है कि ऑलरेडी जहाँ पे हमने लास्ट टाइम सेव किया था, क्या वहाँ पे सेव करना है? मैं कहता हूँ हाँ, वहीं पे सेव कर दो, बस नाम इसका अपडेट कर दो, प्रोफाइल इमेज कर दो, ठीक है? आईएमजी लिखते हैं इन शॉर्ट और इसे सेव कर देंगे। ओके। अभी क्या है कि हम अपनी एक रिज़्यूमे बनाएँगे। रिज़्यूमे होती क्या है कि आप एक ना उसमें बायोडाटा सारा का सारा ऐड कर रहे हो, जिसमें आपका नेम होता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, जिसमें आपका एजुकेशन सारी लिखी होती है, जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स जिन पे आपने काम किया होता है, वो आपने लिखे होते हैं। आपका जितना भी एक्सपीरियंस होता है, आप उसमें वो ऐड कर रहे होते हैं और आपकी जितनी भी जो एजुकेशन है, मैट्रिक से लेके सो ऑन, वो सारी आप उसमें ऐड कर रहे होते हो। या कुछ एडिशनल चीज़ें जैसा कि आपके अवार्ड्स हो गए, वो सारी चीज़ें हैं ना, वो आपने रिज़्यूमे में ऐड कर रहे होते हो। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा टेम्पलेट लिया हुआ है, सही है? यहाँ पे तो ये एक टेम्पलेट है, जिसके अंदर सेक्शंस हैं कि अपने इस तरह की रिज़्यूमे बनाने के लिए आप इनको मॉडिफ़ाई करके जैसा कि यहाँ पे ना मैं नाम लिख देता हूँ, सही है? तो इस तरह आप इसे कस्टमाइज़ करके अपने जो भी आपको जिस तरह बनाना चाह रहे हो, उस तरह आप इसे बना सकते हो। बट हम यही रिज़्यूमे बना के देखेंगे इन टैग के साथ जो अभी हमने स्टडी की हैं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे। अभी जितना भी जो कोड यहाँ पे लिखा है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, सही है? यहाँ से मैंने सारा रिमूव किया। अभी सबसे पहले क्या होगा, हमारे रिज़्यूमे के अंदर हमारा नेम होगा, सही है? तो मैं नेम के लिए, नेम क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए मैं एक हेडिंग टैग यूज़ करूँगा और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो मैं एच1 टैग लूँगा। मैंने एच1 टैग लिया। जैसा कि मैं फिलहाल अपनी ही रिज़्यूमे यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। जब आप अपनी रिज़्यूमे बनाएँगे, तो वहाँ पे अपना नाम लिख रहे होंगे, सही है? तो अभी अपना साथ में जो ब्राउज़र को भी देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे नाम शो हो रहा है। साथ में क्या करता हूँ, मैं इसपे एक इमेज दिखाना चाह रहा हूँ। अब इमेज के लिए क्या करेंगे, एचटीएमएल हमें क्या करता है, इमेज का टैग प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे सिंपल सा इमेज का टैग लेता हूँ और यहाँ पे उसने क्या कहा, 2 चीज़ें हैं, एक एसआरसी है, एक आल्ट का एट्रिब्यूट है।
मैं यहाँ एसआरसी के अंदर जो भी कुछ दिखाना है उसका रिलेटिव पाथ, जैसे मुझे अभी प्रोफाइल इमेज दिखानी है तो मैंने उसका पाथ दे दिया, सही है। और इसको भी जो यहाँ पे आर्ट लिखा है इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव क्या होगा, मीन्स कि जब ये सोर्स पाथ हमारा फेल हो जाएगा तो तब हमने कुछ ना कुछ मैसेज दिखाना हो, तब क्या करते हैं जो यहाँ पे लिखा होगा, जैसा कि मैंने प्रोफाइल लिखा तो ये तब नजर आएगा जब ये सोर्स पाथ क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नाम और एक प्रोफाइल इमेज मुझे नजर आ रही है, बट इमेज बहुत बड़ी है। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास करेंगे जो क्या होगा, विड्थ का होगा, सही है। तो इसमें हम एक विड्थ कहते हैं कि 130 पिक्सल इसकी विड्थ हो, और ये हमें छोटी सी इमेज दिखा रहा है, ठीक है। अब इसका लुक एंड फील काफी बेहतर है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। आगे हमारा जो सेशन होगा, हम एक समरी बनाने वाले हैं। समरी क्या है, अगेन एक इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड चीज है जिसे बोल्ड करके दिखाना है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मेरा नाम था। तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसके इमेज के बाद यहाँ पे एक H3 टैग ले लूंगा, सही है, और इसमें क्या लूंगा, समरी का पास कर दूंगा। समरी का टैग नहीं है, समरी हमने जस्ट यहाँ पे ऐसे दिखानी है, सही है। तो ये हमारे पास आ गया। अब समरी में क्या होगा, समरी में पूरा का पूरा हम अपनी दिखा रहे होते हैं कि भाई अपने बारे में बताते हैं, मैंने क्या कुछ किया है और क्या क्या मेरे पास स्किल्स हैं, और अपना सारा का सारा उसमें जो है ना, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, एम्स क्या हैं, वो सारा हम समरी में यहाँ पे दिखा रहे होते हैं। बट अभी के लिए हम वो सारा तो नहीं लिखेंगे, हम सिंपल सा एक डमी टेक्स्ट वहां पे डाल देंगे। तो यहाँ पे आता हूँ, अब ये क्या होगा, अब एक मल्टी लाइन चीज होगी, और मल्टी लाइन चीज जो होती है उसके लिए हमने अभी पढ़ा कि हम पैराग्राफ टैग को यूज करेंगे। तो मैं पी टैग को लेता हूँ, और पी टैग में क्या कर सकता हूँ, एक डमी सा हम टेक्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं। ऐसे कुछ और डमी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करते हैं, और इसको मैं फॉर्मेट कर लूंगा ताकि मेरे लिए कोड सारा क्या हो, रीडेबल रहे। तो यहाँ पे से हम नेक्स्ट टाइम पे ले आते हैं। ये मेरा एक पैराग्राफ है जिसके अंदर क्या है कि हमने ये दिखाया हुआ है, सही है, ओके। तो यहाँ पे पैराग्राफ है, इसका व्यू देखना हो तो आपने पेज पे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक नेम शो हो रहा है, प्रोफाइल इमेज शो हो रही है, साथ में हम एक डमी सी समरी दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने डमी दिखाई, बट आप जब काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल की जो समरी होगी, जो भी आप आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस पी टैग के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास एक्सपीरियंस है, सही है। अब एक्सपीरियंस क्या है, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगेन क्या करेंगे, हम इसके लिए भी एक H3 टैग लेंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने H3 लेना है, जो भी आपको पसंद आ रहा हो इनमें से वो भी टैग आप यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बट एक अच्छी अप्रोच है कि जो टैग जिस चीज के लिए बना है उसी को आप उस टाइम पे यूज कर रहे हो। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस का यहाँ पे सेक्शन ऐड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखता हूँ हेडिंग के अंदर, एक्सपीरियंस, ठीक है, ओके। एक्सपीरियंस आ गया। साथ में अब यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी कि एक्सपीरियंस के अंदर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। बाकी चीजों को भी हम यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे, इनको ऐड कर सकते हैं बट इसको शॉर्ट रखते हैं और सिंपल रखते हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक हमने जो अनऑर्डर्ड चीज दिखानी है तो उसके लिए करेंगे हम यूएल टैग ले लेंगे, सही है। अब यूएल टैग में क्या आएगा, हमारे पास लिस्ट आइटम्स आ रही होंगी। लिस्ट आइटम में क्या करेंगे, हम कंपनीज के नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ, लाहौर की कुछ कंपनीज है, किसी का भी नाम लिख लो क्योंकि हमें डमी डाटा दिखाना है, सिस्टम लिमिटेड, सही है। ऐसे ही हम एक और यहाँ पे कंपनी का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, और कह लो होल्डिंग्स, सही है। मैंने यहाँ पे दो यहाँ पे लिस्ट आइटम दिखा दिए। तो इसका व्यू दिखने के लिए अपनी स्क्रीन पे आएंगे, यहाँ पे आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट नजर आ रही है। सो इस तरह क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस का एक सेक्शन हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा और उसके अंदर क्या है कि हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट नजर आ रही है। तो आप जिसका का जो भी एक्सपीरियंस है, जहां जहां भी आपने काम किया है, तो वो आप सारा इसके रेलिवेंट यहाँ पे इस तरह एक लिस्ट बना के ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं। आगे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो सेम गोज फॉर जो हमने ऊपर समरी लिखी है ना, वही यहाँ पे रहेगा कि हम प्रोजेक्ट्स का क्या करेंगे, टाइटल देंगे। प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, एक हेडिंग टैग यूज करेंगे। यूएल के बाद यहाँ पे आते हैं और आप एक H3 टैग लेते हैं और यहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स लिख देते हैं, सही है। और यहाँ पे अब जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब इनके लिए आप कोई भी ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं करता हूँ, पहले हमने अनऑर्डर्ड यूज किया ना, तो इस दफा हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हैं। तो उसके लिए करूंगा, मैं यूएल का टैग ले लेता हूँ।
अब यूएल का टैग है, इसके अंदर क्या आएंगे, हमारे लिस्ट आइटम्स आ रहे होंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि प्रोजेक्ट ए, अभी फिलहाल सारा डमी डाटा रखते हैं। आप अपने जब काम कर रहे होंगे, आप इसमें एक्चुअल डाटा जो होगा, जो भी आपने जो प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, वो सारे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरह हमारे पास एक प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनका हमने सेक्शन क्रिएट किया, और साथ में यहाँ उसका व्यू देख सकते हैं। ये हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, और यहाँ पे एक ऑर्डर्ड हम लिस्ट दिखा रहे हैं। ओके, ऐसे इसके बाद हम एक और चीज मुझे फील हो रही है कि एक्सपीरियंस से पहले ना मेरा एक एजुकेशन का भी सेक्शन होना चाहिए। तो मैं करता हूँ, अपने कोड में जाता हूँ, यहाँ पे ये एक्सपीरियंस है, सही है, तो इसके ऊपर मैं एक हेडिंग टैग लेता हूँ H3, और इसमें कहता हूँ मैं एजुकेशन, सही है। तो एजुकेशन का क्या होगा, तो इसके लिए भी मैं करूंगा एक लिस्ट क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर सारे के सारी मेरी एजुकेशन वहां पे ऐड करता जाऊंगा। ये हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं या ऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं, कोई भी जो आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं। फिलहाल मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और लिस्ट आइटम यहाँ पे ले रहा हूँ, सही है। इसमें कहता हूँ कि पहला क्या होगा, मैट्रिक आप लिख लें, ठीक है। दूसरे में क्या लिख लें, इंटर, और थर्ड आप क्या लिख सकते हैं, बीएससी या बैचलर्स, कुछ भी आप जो आप यहाँ पे लिखना चाहो। तो इस तरह हमारे पास एक बेसिक सी रिज्यूमे क्रिएट होती है, जिसे हम क्रिएट किसके साथ कर रहे हैं, एचटीएमएल टैग के साथ क्रिएट कर रहे हैं। सो अगेन मैं दोबारा वही बात रिपीट करता हूँ कि हम सिर्फ एचटीएमएल से क्या करेंगे, हर एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होंगे। अभी हमने क्या किया, एक रिज्यूमे का बेसिक सा स्ट्रक्चर बिल्ड किया है। अब जो इसका लुक एंड फील है, लेट्स सपोज कि मुझे ये इमेज यहाँ पे नहीं दिखानी, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कहीं भी साइड में, तो वो क्या होगा, हम सीएसएस से करेंगे। या मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे ये नेम लिखा हुआ है, मैं इसका नाम अपडेट करना चाहता हूँ, मुझे ये ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए या ग्रे कलर में चाहिए, तो वो किसे करूंगा, मैं सीएसएस से चेंज करूंगा। या कहता हूँ कि हाँ, ये इस जो डिफॉल्ट H1 का फॉन्ट साइज है, आई थिंक सो, जो कि 18 पिक्सल है या 20 पिक्सल है, जो भी है, तो मैं चाहता हूँ कि 36 पिक्सल हो। तो उसको जो चेंज करना है, तो उसके लिए क्योंकि मैं एक डिजाइन ही चेंज कर रहा हूँ ना, तो वो मुझे हेल्प करेगी, वहां पे सीएसएस ही हेल्प कर रही होगी। सो ऑन, ऐसे कोई भी हमारे पास यहाँ पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ कि ये भी कुछ ना हो, इसके बैकग्राउंड में, जैसा भी मैंने हाईलाइट किया, बैकग्राउंड में ब्लू सा हमारा नजर आ रहा है और टेक्स्ट व्हाइट आ रहा है, या इस तरह की कुछ चीज मुझे दिखानी है, तो उसको जो थोड़ा सा एनिमेशन लगानी है, तो उसको क्या करूंगा, मैं सीएसएस की हेल्प करूंगा, उसकी हेल्प लूंगा, और वो से करूंगा, थोड़ा सा तो स्टाइल कर रहा हूँ। जैसा कि कल हमने बात की थी कि सीएसएस हमें हेल्प कर रही होती है कि हमने वेबसाइट का लेआउट कैसा बनाना है, हमने कौन सी चीज को कहाँ पे दिखाना है, सही है। और उसके बाद बात थी फंक्शनैलिटी की। तो आज का जो हमारा मेजर गोल था कि हमने एचटीएमएल को बेसिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना है कि काम किस तरह कर रही है। सो यहाँ से चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि हमारे पास एचटीएमएल में जब स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, तो हर चीज का एक स्पेसिफिक टैग होगा। इमेज दिखानी है, इमेज का टैग है, पैराग्राफ दिखाना है, पैराग्राफ का टैग है, कोई लिस्ट दिखानी है, कौन सी टाइप की दिखानी है, उसके हमारे पास टैग्स हैं। अगर हेडिंग दिखानी है, तो हेडिंग के हमारे पास टैग्स हैं। तो हर चीज क्या है, यहाँ पे टैग के साथ हम उसका स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। तो अभी क्या करता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी आपके माइंड में कोई भी सवाल हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हैंड रेज कीजिएगा, फिर हम उनका आंसर कर रहे होंगे। सो आपका किसी का कोई भी सवाल है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हैंड रेज कर सकता है, उसके बाद फिर हम आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। जी। ओके, सवेरा आपका हैंड रेज है, पूछे क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने बताया कि जो इमेज वाला है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। हाँ। हाँ, तो मैंने अभी इधर टाइप किया ना इमेज, तो वो क्लोज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? देखो, ठीक है, देखिए आप क्लोज करेंगे ना, तो काम तो कर रहा होगा, बट एक ऐसा टैग है जिसका अगर हम एंडिंग टैग ना भी देना, तो ये काम करता है, ठीक है। तो सर मीन वो एक वो ऐसा तो टैग। जी जी, वो एस आर बात सी कंप्लीट जो आपने कीजिएगा। सोर्स बताया था वो नहीं आ रहा। ठीक है, आपने करना क्या है कि यहाँ पे जैसे ही मैं दोबारा आता हूँ, और यहीं पे मैं एक अगेन नेक्स्ट लाइन में एक IMG जस्ट यहाँ पे करता हूँ, सही है। जी। अब जी। यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, आपने क्या करना है, सिंपल सा कोई भी सिलेक्ट कर लें, लेकिन ये भी इसके कुछ एट्रीब्यूट के साथ है। अगर मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ ना, इसमें एक एडिशनल हमें एट्रीब्यूट मिल रहा है। इन सारी डिटेल्स में हम अपनी क्लासेस में जा रहे होंगे। अभी बहुत सिंपल सा रखा था उसको मैंने, क्योंकि सब एक इतना टेक के बैकग्राउंड से भी नहीं होंगे, तो सिंपल रखने के लिए मैंने सारी चीजों को नहीं बताया, बहुत सिंपल रखा, इतना मैं रख सकता हूँ, सही है।
जितना एक नॉन टेक को लेके चला जा आ सकता है। तो अगर नहीं भी है ना, लेट्स सपोज कि आपके पास यही आ रहा है या आपके पास ऐसे आ रहा है, जी सर, ऐसे आ अ, या ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है? तो कोई मसला नहीं है, इस एनी टैग को आप खत्म कर दो, सही है? और सिंपल सा यहाँ पे आओ, इसके स्टार्टिंग टैग में, यहाँ एक एट्रीब्यूट पास करो एसआरसी, और जी सर। आर्ट एक ऑप्शनल है, पास कर भी दो तो मसला नहीं है, बट एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप अल्टरनेटिव वहाँ पे कुछ मैसेज लिख दोगे, अगर इमेज फेल हो गई, लोड ना हुई, तो आपका यहाँ पे जो अल्टरनेटिव जो आर्ट के अंदर लिखा होगा, वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए। तो ये आप खुद से वहाँ पे ऐड करके उसका रिलेटिव बात पास कर दीजिएगा। दूसरी ओके बात, सर। जहाँ पे मेरे पास कुछ सजेशन दिखा रहा है, जैसा कि यहाँ 3 फाइल्स पड़ी हैं, ये नहीं दिखाएगा, हरगिज़ नहीं दिखाएगा। ये दिखाएगा कब? आपको अगेन एक एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करनी होगी। आप यहाँ पे आते हैं एक्सटेंशंस के अंदर, पाथ इंटेलिजेंस के नाम से एक एक्सटेंशन है, ठीक है? ये वाली मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे और फिर आप सेम बिहेवियर देखेंगे। जैसे ही आप उसको चूज़ करेंगे तो आपके पास ये दिखा रहा होगा। डन है? जी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अच्छा, इसके अलावा कोई और किसी के माइंड में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाह रहा हो, या कुछ ऐसा भी कोई यहाँ पे कोई बैठा है जिसके फ्लाइंग किक की तरह सब कुछ ऊपर से उधर गया हो? कोई ऐसा भी है तो वो भी हैंड रेज़ करके मुझे बता सकता है कि अभी तो फिलहाल सारा कुछ ऊपर से गया। जी। इस खामोशी का 2 ही मतलब मैं ले सकता हूँ फिलहाल, या तो ऑल क्लियर है, और दूसरा ये है कि या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है? इसका यही मतलब हो सकता है। अच्छा, चैट बॉक्स में भी शायद कुछ सवाल हैं। ओके, सर कैन आई कॉन्टैक्ट यू इन पर्सन? आप मेरी प्रोफाइल विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं, और बाकी आप मुझे एक्सेल के जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसके थ्रू हमारा इस बूट कैंप जो हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे होंगे, हम टोटली एक नॉन टेक जर्नी जो पर्सन्स हैं ना, उनको सिखा रहे होंगे, तो आप उसको जॉइन कर सकते हैं साथ में, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कुछ और सवाल भी हैं। सर आइए, ओल्ड आई हैव क्रिटिकल माय मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, बेहतरीन, अच्छी बात है अगर आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद एचटीएमएल का नाम ही पहली दफ़ा सुना हो। अगर सारे लोग वो होते जिनका थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है, तो हम इसको थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे रखते। तो थोड़ा सबको साथ लेके चलना है, तो बहुत जल्द जब थोड़ा-सा सब सेम पीस के साथ काम कर रहे होंगे, तो फिर हम एडवांस टॉपिक की तरफ बहुत जल्द मूव कर रहे होंगे। अच्छा, आपने नेक्स्ट और रिएक्ट जेएस, टेलविंड, फायरबेस पे काम किया हुआ, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है यार। यही टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर जो मोस्ट इन डिमांड है, वो नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट ही है। अगर आपने इस पे काम किया हुआ है, अगर आपने इसके साथ टेलविंड, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने बूटस्ट्रैप होगी और आर्ट डिज़ाइन हो गया, इन सब पे भी काम किया होगा, जो कि एक अच्छी बात है। अभी हमारे साथ क्योंकि सारे ही जो यहाँ पे हैं मोस्टली नॉन टेक हैं, या फिर इनका थोड़ा-सा टेक बैकग्राउंड नहीं है, या मोस्टली जिनका टेक होगा, तो हम एडवांस लेवल के टॉपिक से करेंगे, स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, टेलविंड पे काम किया। चलें, सही है, बेहतरीन, गुड टू सी यू हियर। प्रॉपर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? इंशाल्लाह जैसे ही आप एनरोल हो जाते हैं तो क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएँगी, क्योंकि हम जल्द स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है। सवेरा, अभी भी आपका हैंड रेज़ है, कोई सवाल है आपका? नो सर। ओके, ओके, सही है, बेहतरीन। चलें, सही है, आज के हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो हमारा कल का होगा ना, इसमें क्या करेंगे, बेसिकली हम इसको स्टाइल करना सीखेंगे। हम ऐसे ही फ्लेवर ऐड करेंगे कि हमने जो सीसेस है, उसके साथ हम चीज़ों को स्टाइल किस तरह कर सकते हैं। अभी तो जैसा कि हमने बहुत सिंपल सा फ्लेवर रखा एचटीएमएल का, जहाँ से हमें आइडिया होगा कि हम हर एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, सीसेस के साथ उनको स्टाइल करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फिर अगर किसी को सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।